नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज बात करते हैं यूपी सरकार की। वहां पर एक नई चीज देखने को मिल रही है। यूपी सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और अब उत्तर प्रदेश में जातिगत आधारित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर पुलिस, एफआईआर, अरेस्ट मेमो, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी की कास्ट नहीं लिखी जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में निर्देश जारी किए हैं। अब वो क्या है? मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार अब पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे कि एफआईआर, गिरफ्तारी का मेमो और किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी और कानूनी दस्तावेजों में भी जाति से संबंधित कॉलम को हटा दिया जाएगा। ये कदम सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करेगा। हालांकि इस फैसले से कुछ मामलों में छूट रहेगी, जहां पर जाति एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। यानी कि जो एससी एसटी के जो सर्वेज वगैरह होते हैं या फिर उनके जो केसेस हैं, उसमें वहां पर आपको जाति के लिए अलाउड रहेगा। निर्देशों के मुताबिक जाति आधारित रैलियां या कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी और सोशल मीडिया, इंटरनेट पर जाति का महिमा मंडन या नफरत फैलाने का कंटेंट के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब आप ये सोच लीजिए कि किस हद तक किस ऑर्डर को निकाला गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है। इसके पीछे इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऑर्डर है जो कि वहां के जो जज हैं विनोद दिवाकर, उनकी जो एकल पीठ थी, यानी कि सिंगल जज बेंच ने 19 सितंबर 2025 को एक शराब तस्करी मामले में प्रवीण छेत्री बनाम राज्य में सुनवाई के दौरान एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान एफआईआर और जब्ती मेमो में अपनी जाति यानी कि भील जाति का उन्होंने उल्लेख किया था और उस पर आपत्ति जताई थी। और कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा कि जाति का महिमा मंडन एंटी नेशनल है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में बदलाव करने का आदेश दिया, जिनमें अभियुक्तों, मुखबिरों और गवाहों की जाति से संबंधित सभी कॉलम और प्रविष्टियों को हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर जाति आधारित पहचान की अब जरूरत नहीं है। मुख्य निर्देश क्या दिए गए हैं, ये मैं आपको मोटा मोटा पॉइंट्स में बता देती हूँ। पुलिस रिकॉर्ड्स में एफआईआर में बदलाव होगा, उसमें जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। एनसीआरबी और सीसीटीएनएस सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स में जाति भरने वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाएगा। पुलिस विभाग एनसीआरबी को पत्र लिखकर इस कॉलम को डिलीट करने की अपील करेगा। सार्वजनिक स्थलों में से जाति संकेत हटाना, थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों, साइन बोर्ड्स और अन्य सार्वजनिक स्थलों से जाति आधारित संकेत, नारे या प्रतीक हटाए जाएंगे। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर वाहनों पर जाति आधारित नारों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जाएगा। जाति आधारित रैलियों और सोशल मीडिया पर सख्ती की जाएगी। जाति आधारित रैलियों पर क्या कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा और सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर जाति का महिमा मंडन या घृणा फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। और विशेष छूट किसकी है? एससी एसटी एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक है, वहां पर छूट दी जाएगी। अब इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस समय सुनीता एरोन है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और कंसल्टिंग एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ की। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोच रही थी इस पूरे खबर को देखकर कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कह दिया और उसके बाद अब यूपी सरकार हर बात मानने लगेगी? यूपी सरकार तो उनमें से है जो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स नहीं मानने को तैयार है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रूलिंग दी और इस रूलिंग को तत्पर योगी जी मानने के लिए तैयार हो गए? जी मैम। नीलू, देखिए, वैसे तो ये एक वेलकम मूव है, क्योंकि एक सपना हमारे फोर फादर्स ने देखा था कि हम कास्टलेस सोसाइटी को बनाएं और जाति को अलग करना, वो एक तरह से अच्छी चीज है कि आप हर जगह जाति को नहीं करेंगे। पर जितना एग्जॉस्टिव वो ऑर्डर है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, हमने
कहा कि SC ST के हम लोग मेंशन कर सकते हैं, बट जो परपिट्रेटर ऑफ क्राइम है उसकी जाति का हम मेंशन नहीं करेंगे। तो एक एनालिसिस होता था कि दलितों पे कौन लोग ज्यादा अत्याचार करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो इसका देखिए एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा, जो कहना चाहिए, कैंपेन चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में और हमारे पॉलिटिक्स में जाति एक बहुत कह सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आप गांव में चले जाइए तो हमारे जो गांव हैं वो जाति के आधार पर हैं। कुछ गांव जैसे SC ST के टोले अलग होते हैं, फिर एक आपके अपर कास्ट डोमिनेटेड होते हैं, फिर बैकवर्ड डोमिनेटेड होते हैं। तो आप उन किस तरह से आप लोगों के दिमाग से, लोगों की सोच से जातियों को हटाएंगे, ये अपने आप में एक चैलेंज है। फिर हमारी जो पॉलिटिक्स है उसका तो पूरा आधार ही जाती है। मतलब आप ठीक है रैलीज नहीं करेंगे, बट क्या आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जातियों का ध्यान नहीं रखेंगे? और अगर जातियों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप देखें ब्राह्मण डोमिनेटेड एरिया में अधिकतर ब्राह्मण को फील करा जाएगा, या पार्टी जो दूसरी कास्ट जिसको उसको लगता है ब्राह्मण तो हमें वोट कर लेगा, तो वो कैंडिडेट जैसे उन्होंने खड़ा कर दिया बैकवर्ड, तो उनको लगता है ब्राह्मण एंड बैकवर्ड मिलके हम जीत सकते हैं। तो जो विनिंग फॉर्मूला है वो कास्ट कॉम्बिनेशन पे बेस करता है, और उसी के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो पूरी राजनीति का जो लुक है उसको तो मतलब मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज करना पड़ेगा, और इसमें खाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नहीं, बट BJP को भी करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं उनके अध्यक्ष की, तो आप मंशा क्या लग रही है? हाँ, ये ओवरनाइट तो ये चेंज नहीं होगा, और आपने सही कहा कि ठीक है कास्टलेस सोसाइटी का सपना तो सबने देखा था, लेकिन जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो ये भी है कि बीजेपी और विपक्ष की सभी पार्टियां कास्ट को देखकर ही टिकट्स देती हैं, कास्ट को देखकर राजनीति होती है, उनके जितने रैलीज और सम्मेलन होते हैं वो कास्ट बेस्ड होते हैं। तो अब ऐसी चीज पर योगी आदित्यनाथ रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी खुद की पार्टी नहीं कर पाएगी। इसके पीछे मंशा है क्या? नहीं सुनीता जी, क्या सवाल ये है कि क्या ऑपोजिशन पर शिकंजा कसने के लिए ये कदम उठाया गया है? और हो सकता है कि अब इस समय तो जितने भी जजेस हैं वो तो सरकार के प्रति नतमस्तक रहते हैं, सरकार के एजेंडा को चलाने में बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो हो सकता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जस्टिस दिवाकर, उन्होंने एक ये चीज दिमाग में रखकर ये किया हो, और वो ऑर्डर बहाना बन गया हो योगी आदित्यनाथ जी के लिए इस तरीके का ऑर्डर करना। ये तो क्या कोई प्लान कॉन्स्पिरेसी नहीं लगती? जी देखिए, मैं अब आती हूँ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट टू द पॉलिटिकल पार्ट। पॉलिटिकली गवर्नमेंट को, बीजेपी को क्या फायदा होता है, और क्यों योगी आदित्यनाथ ने अपना इतना हाइपर एक्टिव होकर ऑर्डर निकाला होगा? पहली बात तो उन्हीं के ऊपर सबसे बड़ा चार्ज है कि वो ठाकुरों की राजनीति करते हैं, तो उनके ऊपर ही एक बड़ा चार्ज लगाया जाता है। जैसे अखिलेश के ऊपर लगाया जाता है, मायावती पे लगाया जाता है, वैसे उन पे भी लगाया जाता है। देखिए, PDA फॉर्मूला जो था उसका जाति एक आधार था, और 2024 में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। 1990 से उन लोगों ने हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश करी, कंसोलिडेशन शुरू करा राम मंदिर के नाम पे, और धीरे 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 अपर कास्ट आ गई, पर बैकवर्ड और जो आपके दलित थे उसमें पेनिट्रेशन करने में थोड़ा टाइम लगा। बड़ी मुश्किल से 2014 में जब मोदी जी आए तब उन्होंने एक कुछ सक्सेस मिली, क्योंकि मोदी जी दो तरह, उनका एक चेहरा था जो कि आप कह सकते हैं हिंदुत्व का था, दूसरा चेहरा डेवलपमेंट का था, क्योंकि वो गुजरात से आ रहे थे विच इज अ डेवलप्ड स्टेट। तो उसके बाद और हिंदुत्व का कंसोलिडेशन होता गया। बट 2024 में बीजेपी को लगा, या RSS को लगा, या पूरे परिवार को लगा कि हमारा हिंदू वोट बैंक तो बिल्कुल हिल गया है। अब इस समय तो सब जातियों में बट गए हैं। बैकवर्ड यादव अपनी राजनीति करें, लोध अपनी राजनीति करें। अब कल्याण सिंह जी क्या हैं? वो कल्याण सिंह जी के नाम पे जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि
लोधी उनके साथ है। 3 इंपॉर्टेंट बैकवर्ड कास्ट है, यादव, लोध एंड कुर्मी। तो आप प्रोजेक्शन ऑफ लीडरशिप जो होती है वो उसी आधार पे होती है कि आपने कुर्मी ले लिया, आपने। तो पॉलिटिकली 2024 में एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा और समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उन्होंने एक कैंडिडेट सिलेक्शन में पीडीए को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने जैसे कि मेरठ से उन्होंने एक दलित को खड़ा कर दिया, इस तरह से उन्होंने करा। ये उसकी आप ये कह सकते हैं कि उसको एक फाइट करने का एक फॉर्मूला है कि नहीं, फिर तो से इसका मतलब ये है सुनीता जी, इसका मतलब तो ये है कि पीडीए की राजनीति से बीजेपी डर गई थी और कोई उसके पास विकल्प नहीं बचा था। पीडीए की जो ताकत है उसको रोकने के लिए यही उनको करना पड़ा कि भाई अब आप सारे रैली, सारे सम्मेलन, सब पर रोक लगा दीजिए और ये कह दीजिए कि हम तो एक कास्टलेस सोसाइटी बना रहे हैं। देखिए, हाँ वो ये कह रहे हैं, बट आप ये बताइए, ये तो पीडी का एक तो फॉर्मूला हो गया। अब बीजेपी की भी पॉलिटिक्स में आए, ऑपोजिशन ने करा। मैं अभी पहले हम बीएसपी की बात कर लेते हैं। बीएसपी क्या है? काशीराम 1980s के एंड में सबसे ज्यादा कास्ट रैलीज जो हुई हैं, छोटी छोटी, जो आई थिंक मीडिया उतना उसका ध्यान भी नहीं करता था, वो काशीराम जी ने जगह पे किया और उससे बीएसपी को उन्होंने बिल्ड किया। जाटव उनका वोट बैंक था, उन्होंने बाकी लोगों को, मतलब हमें अचंभा होता था कि बाद में हमने जब देखा कि उन्होंने बैकवर्ड में जितनी जातियां थी उनको, क्योंकि उनका ये कहना था कि पूरे 85% को मुझे अपने साथ लाना है, 15% उनके लिए ब्राह्मण और ठाकुर थे, उनके लिए बैकवर्ड, वो मुस्लिम नहीं थे। जैसे बीजेपी 85% की बात करती है तो वो हिंदुत्व की बात करती है और मुस्लिम्स को 20% में अलग करती है। तो सबसे ज्यादा बीएसपी के स्लोगन्स जो थे वो सब जाति के आधार पे, अगर आप याद करें, इनको मारो जूते चार, और जितने भी थे, जो भी उनकी राजनीति थी वो जाति के आधार पे थी। और बीएसपी बहुत सक्सेसफुल हुई। 2007 में मायावती जी ने इंडिपेंडेंट अपनी सरकार बनाई। तो आज की तारीख में अगर मायावती जी रैली करेंगे तो क्या वो जातियों को मेंशन नहीं करेंगे? काशीराम तो चीफ सेक्रेटरी की जाति बताते थे फ्रॉम द डायस। हमने उनकी रैली अटेंड करी है तो वो कहते थे हमने 20 सीनियर ऑफिसर्स में 15 हमने इस जाति के बनाए हैं। तो वो हमेशा प्रूव करना चाहते थे कि हम खाली जाटवी को नहीं हाईलाइट कर रहे, बट हम और लोगों को भी कर रहे हैं। अब आ जाइए आप बीजेपी की तरफ। बीजेपी, करनी सेना ने जब अटैक करा था, करनी सेना क्या है? जब वहां पे वेस्ट यूपी में जब ठाकुरों ने पंचायत करी थी, वो क्या है? वो भी सब जाति के आधार पे है। इनफैक्ट वेस्ट यूपी क्या, हरियाणा, पंजाब, कई स्टेट्स की तो राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। वहां पे तो छोटे छोटे जातियों के आधार पे पंचायत होती है। तो क्या वो पंचायतें बंद हो जाएंगी? जो मुझे पता चला था कि बीजेपी प्लान कर रही है कि डिफरेंट एरियाज में वो जाएंगे और वो ये बताने की कोशिश करेंगे। वो पहले गुर्जर समाज में जाएंगे, फिर जाट समाज में जाएंगे और कहेंगे कि भाई हम सब एक हैं, जातियों में हमें बंटना नहीं चाहिए। बीजेपी की राजनीति रही भी है और हम सबको एक होना चाहिए, और हमें उसको एक होने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए होना है या प्रोग्रेस के लिए होना है, वो बातें लगे। तो ऑर्डर कराना और इतना एग्जॉस्टिव ऑर्डर कराना ये बहुत आसान है, बट उसका लेकिन आपने देखा सुनीता जी कि बीजेपी की जो मंशा है और केंद्र के लेवल पर भी हमेशा ये होती है कि ऑपोजिशन को किस तरीके से पुट डाउन करो, ऑपोजिशन की राजनीति को पनपने ना दो, चाहे वो 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो या फिर अनलीशिंग ऑफ द एनफोर्समेंट एजेंसीज अगेंस्ट द ऑपोजिशन पार्टीज। हर चीज को बीजेपी इस्तेमाल करती है। अब मैं यहाँ आपसे जानना चाह रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ के मन में असली मंशा क्या है? उनको अपना यूपी का किला बचाना है। चुनाव 2 साल बाद है। अब चुनाव में क्या ये यही तरीके से ये क्या डुएबल होगा? क्या बीजेपी भी ये कास्ट बेस्ड रैलीज बंद कर पाएगी? क्या होगा? अब विकल्प क्या बचेगा?
अगर सारे साइन बोर्ड हटा दिए जाएंगे, रैलीज पर रोक लग दी जाएगी, तो क्या कहा जाएगा उन मीटिंग्स को? जो कि मीटिंग्स, ऐसा तो है नहीं कि मीटिंग्स करनी विपक्ष के लोग या बीजेपी बंद कर देगी, वो मीटिंग्स कैसे होंगी? उनको क्या नाम दिया जाएगा? किस तरीके के साइन बोर्ड, गाड़ी पर स्टिकर्स, ये सब कैसे दिखेंगे? क्या होगा? नहीं, देखिए, जो रैलीज जो बीजेपी की होती है या सपा की होती है, उसमें कोई जाति को उस तरह से प्रोजेक्शन नहीं होता है। एक जनरल वो होती है, वो एरिया का सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। बट जो कास्ट ग्रुप्स है, जैसे करनी सेना का मैंने करा, उसी के काउंटर में कई और सेना आ गई थी। मतलब आप सोचिए, हमारे इधर तो ठाकुर एमएलए मिल रहे थे, एक जगह इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने कुटुंब बना दिया। फिर उसके बाद ब्राह्मण एमएलए इकट्ठे हो रहे थे कि हमें साथ रहना चाहिए, नहीं तो हमारा हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो सर्वाइवल है, जो हमारा डोमिनेशन इन पॉलिटिक्स, वो ही इंडेंजर्ड है। तो वहां पे उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ जर्नलिस्ट भी कास्ट लाइंस पे इकट्ठे हुए। तो आप सोचिए, ये तो योगी जी की सरकार में हो रहा है, तो इस तरह से अगर होगा। और व्हाट अबाउट ऑफिसर्स? देखिए, ऑफिसर्स का कोड ऑफ एथिक्स है, वो टीका लगा के नहीं घूम सकते, वो चोटी नहीं लगा के घूम सकते। आप देखिए, आजकल पुलिस के लोग हों या आपके ऑफिसर्स हो, खुले आम मंदिर जाते हैं, वहां टीका लगाते हैं, उसके बाद ऑफिस में जाते हैं। ये ड्रेस कोड नहीं है। और जब कांवड़िया यात्रा निकल रही थी, तो जो वो काम कर रहे थे, वो क्या ऑफिसर्स को ऑन ड्यूटी करना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम्स खाली लिमिटेड टू पॉलिटिक्स नहीं है, दे आर ऑल्सो इवन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे आपको कहना पड़ेगा कि कल से आप टीका लगा के नहीं चलेंगे। लेकिन सुनीता जी, एक सवाल जो मेरे मन में अभी और भी आ रहा है कि इतनी ब्रेजन जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने के बाद ये कितना आसान होगा कि आप वापस एक कास्टलेस फैब्रिक में चले जाएं और हर चीज बिना कास्ट के हो जाए? ये तो मतलब रातों रात तो नहीं हो सकता कि एक ऑर्डर आ गया और आपने कर दिया, और अगर अब कोई ऐसी गलती करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि आपने एनफोर्समेंट एजेंसीज को उसके पीछे लगा दिया है। तो अब होगा क्या? व्हाट आर यू प्रीएम्प्टिंग एज अ सिचुएशन, एज अ सिनेरियो? समबडी सपोजिंग एक गुर्जर महापंचायत यूपी के किसी इलाके में होने वाली है, अब क्या होगा? क्या वहां पर पुलिस जाएगी, उनके लोगों की धरपकड़ करेगी? गाड़ियों में बड़े बड़े स्टिकर्स होते हैं पॉलिटिशियंस के, क्या उस पर अब धरपकड़ शुरू हो जाएगी? उठा उठाकर लोगों को जेल में बंद किया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको वही कह रही हूँ, जो पंचायतें होती हैं उस पे तो अब इनको कैसे समझाएंगे? अब आप जो लोग पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं ये पंचायत जो हो रही हैं, इनको आप कैसे रोकेंगे? और आप अगर एक को रोकेंगे तो सबको रोकना पड़ेगा ना। तो पॉलिटिकली इट कैन बी सुसाइडल ऑल्सो, इट मे नॉट बी। एंड कास्टलेस सोसाइटी बनाना इतने सालों से तो हम बना नहीं पाए हैं ना। आजकल लोग अपने नाम के आगे टिंकू सिंह और ब्रैकेट में जाति का लिख देते हैं, क्योंकि सिंह जो है वो कई लोग लिखते हैं, कई मतलब ठाकुर भी लिखते हैं, यादव भी लिखते हैं, कई जातियों में सिंह आता है। तो इस तरह से लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको, ठीक है, आप उतना बंद कर देंगे, बट जब मैं कह रही हूँ, जब बेसिक राजनीति आप करेंगे तब आप कैसे करेंगे? चाहे वो बीजेपी हो, आप ठीक है ऑपोजिशन को रोक लेंगे, आप ऑपोजिशन जो करेगी उसमें बार बार रोड ब्लॉक्स होंगे, पर आपको भी तो उन्हीं रोड ब्लॉक्स को झेलना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं होगा कि ब्राह्मण महासभा आपकी तो, आई डोंट नो, कास्ट ये देखना पड़ेगा मुझे, कास्ट बेस्ड आई डोंट नो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द कंट्री। आप उठा के देखिए, ब्राह्मणों के पता नहीं कितने हैं। अम्बेडकर के नाम से जब मैं एक बार लिख रही थी कुछ बहुजन समाज पार्टी पे, तो मैं कहा देखिए कितनी पार्टीज हैं, 50-60 बहुजन समाज पार्टी थी विद डिफरेंट नेम्स आगे लगा हुआ था। देयर वर स्प्लिंटर ग्रुप्स एंड दे हैव डिवाइडेड। तो अगर आप देखें तो ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण, मतलब दे आर ग्रुप्स बाय डिफरेंट नेम्स। तो आप कैसे करेंगे? व्हाई ओनली यूपी? इवन बिहार, इवन महाराष्ट्र, यू लुक एट एनी स्टेट, आपने। लेकिन आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी, क्या इस ऑर्डर को कोई चैलेंज होगा? देयर कुड बी अ पुशबैक फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज, जो अलग अलग कास्ट ग्रुप्स हैं, वो भी तो रिएक्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर निकाल दिया, उनका काम खत्म हो गया, पुलिस उनके पीछे पड़ेगी।
कास्ट जो डोमिनेंस होता है, चाहे वो ठाकुर का हो, चाहे ब्राह्मण्स का हो, चाहे दलित्स का हो, एक कुछ ना कुछ तो पुशबैक होगा, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर ऑल असर्टिंग देयर आइडेंटिटी इन सम वे और द अदर। अच्छा एक बात बताइए, जो टिकैत की है किसान बिल्कुल सभा, किसान कामगार सभा, उसका बेस तो वही है, किसान है और साथ में जातियां भी हैं। गुर्जर महासभा, अगर गुर्जर महासभा अपना गुर्जर हटा के कोई और नाम दे देती है उसको, रहेगी तो वो गुर्जर महासभा ही ना। उसका बिल्कुल बिल्कुल सपोजिंग वो, मतलब नाम बदले जा सकते हैं, काम थोड़ी बदला जाएगा, वही बिल्कुल। काम होगा। और नहीं तो अगर आप क्या, अगर आप ये कह रही हैं कि काम नहीं बदला जाएगा, नाम हम बदल सकते हैं, तो क्या ये एक नीडलेस एक्सरसाइज थी एक ऐसे समय में? और इलेक्शंस अब ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल बाद इलेक्शंस वहां पर है, आई थिंक 2027 में ही है यूपी इलेक्शंस। हाँ तो हाँ 2027 में अगर इलेक्शंस है और अब आपने इस तरीके की एक धरपकड़ करने की कोशिश की है, क्या सिग्नल जाता है? ये पॉलिटिकल सिग्नल क्या है आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ का? देखिए, पॉलिटिकल सिग्नल ये है कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यही हाँ सब है ना। तो वो बिल्कुल अपने आप में ही वो फिर कास्ट पेस्ट हो गया, तो आप बिल्कुल पीडीए की बिल्कुल। बात ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन एक चीज और भी है सुनीता जी, आपने ठीक कहा, लेकिन पॉइंट ये है कि योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर से क्या मतलब है? अगर उनकी केंद्र की सरकार कास्ट सेंसस कराना चाह रही है, जहां पर कास्ट एन्यूमरेशन होगा, जहां पर अलग अलग जाति में कितने लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास कितने एसेट्स हैं, अगर उस तरीके का एक कास्ट सेंसस केंद्र सरकार करा रही है, सो हु इज योगी आदित्यनाथ टू टेक एन ऑर्डर विच इज टोटली एंटीथेटिकल टू व्हाट द सेंटर वांट्स? केंद्र कुछ नहीं, चाह रहा है और योगी आदित्यनाथ कुछ चाह रहे हैं इस समय, क्या ये सिग्नल नहीं जाएगा? देखिए, जो कास्ट सेंसस है, यू रेज्ड अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट, जो कि मैं भी सोचती हूँ कि एक तरफ गवर्नमेंट कास्ट, आज ही मैं अखबार दे रही थी, उसमें दो तरह के ऑर्डर्स थे। एक तरफ तो कास्ट सेंसस की बात हो रही है कब से, और दूसरी तरफ ये वाली बात हुई। अब कास्ट सेंसस क्यों हो रही है? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कितनी जातियां हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है, और उनका वेलफेयर स्टेटस क्या है। बेसिकली दैट इज द बेसिक आइडिया। बेसिकली आपका एन्यूमरेशन है कि अगर आपके, और फिर बाद में आगे चल के ऑपोजिशन चाहती है उसके बेसिस पे कोटा के जो हो, वो कास्ट के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है, इन प्रोपोर्शन टू दैट आप उसको कोटा देंगे। तो कास्ट सेंसस गवर्नमेंट एक पर्पज से करा रही है, बट आप कास्ट को फर्दर, जो कहना चाहिए ना सोसाइटी में, कास्ट एक तरफ से फिर से इंपॉर्टेंट हो जा रही है। दूसरी तरफ यूपी में वो कह रहे हैं आप कास्ट की बात ही नहीं करेंगे। तो जब हम सेंसस कराने योगी जी अपने लोगों को भेजेंगे, तो जाति का कॉलम क्या होगा, उसमें क्या लिखा जाएगा? मतलब एग्जैक्टली आप खुद सोचिए। अच्छा दूसरा, अगर आइडिया ये है कि हमें सोशल हार्मनी क्रिएट करना है, तो हम क्यों लिखते हैं सिख, हम क्यों लिखते हैं मुसलमान, हम क्यों लिखते हैं ईसाई? ये भी बंद हो जाना चाहिए, हमारी बिल्कुल। स्पीचेस से भी बंद हो जाना चाहिए। और ये आपके तो ये तो एक ऐसी चीज नहीं है कि भाई जो हमारे देश की प्लूरैलिटी है, हर चीज हम या नेगेटिव लेंस से क्यों देखें? जी हमारा जी देश एक प्लूरल देश माना जाता है, जी बहुल्य, जिसमें बहुल्यता को अहमियत दी जाती है कि जी भाई जी आप प्लूरल एक सोसाइटी है आपकी, जहां पर हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ये प्लूरैलिटी को क्या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ एक तरीके से? नहीं, मुझे वो तो नहीं लगता है। मुझे लगता है एक होता है ना, वन अपमैनशिप की लड़ाई भी है। देखिए, उन्हें हाँ हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उसका उनको इम्प्लीमेंटेशन करना था। उसका एक बेसिक सिंपल ऑर्डर भी हो सकता था, इतना एग्जॉस्टिव होने की जरूरत नहीं थी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किया जा सकता था, बट अब उन्होंने इतना एलोबरेट उसको कर दिया है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, बीएसपी हो, अब आरएलडी क्या है, उनके जो साथी हैं आरएलडी, वो किसकी है? आरएलडी, उसका बेस क्या है? जाट है उसके बेस। तो वो क्या जब जाएंगे, घूमेंगे, क्या वो बात नहीं करेंगे जाटों के क्या हाल हो रहे हैं? या चिराग पासवान दलित हैं और वो उसी की राजनीति कर रहे हैं बिहार में, तो क्या चिराग पासवान बात नहीं करेंगे पासवानों की, अपनी कास्ट की? तो ये इतना, अब ये हो सकता है कि छोटी मीटिंग्स करें, घरों में बैठ के करें, बट इलेक्शन में तो हर चीज बाहर आती है ना, इतना आसान नहीं होता है। तो जो आप कह रही हैं कि इन्होंने जो करा है, वो ऑपोजिशन को एक तरह से
इलेक्शन में कंटेन करने के लिए करा है, उसका असर उनके ऊपर भी होगा। ऐसा नहीं है खाली ऑपोजिशन पे ही होगा, इनके ऊपर भी होगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर चाहे ये हो या मैं तो दोनों की बात करूंगी इस समय, या अखिलेश हो, अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, पीडीए इज कास्ट, ये भी बात करते हैं, ज्यादा मुस्लिम हिंदू करते हैं तो उधर कास्ट की बात नहीं होती है, बट कास्ट अपने आप आ जाती है, आप हिंदू कर रहे हैं। तो मेरा चाहते के लिए इट्स हैज मतलब पॉलिटिकल ओवरटोन्स ज्यादा है इसके, और इतना आसान नहीं होगा इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि एक तरफ कास्ट सेंसस होगा, आपकी जाति पूछी जाएगी, आपसे हर डिटेल्स लिए जाएंगे, और दूसरी तरफ आप कहेंगे जातियों को मेंशन नहीं करना है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। चलिए, तो देखेंगे कि ये पूरा जो फैसला लिया गया है ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन धरपकड़ ऑपोजिशन पार्टीज की जरूर होगी इसमें। बीजेपी हाँ, बट यू नो मुझे लगता है कि अभी तो कोई रिएक्शन ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, खाली आई थिंक अखिलेश यादव जी का आया है कि जो सिंबल्स हैं जातियों के उनको उसके बारे में भी सोचना चाहिए, उन्होंने बात करी है। और ये तो पता नहीं कितनी पुरानी बात है, क्योंकि लोहिया जी के जमाने की है। लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज भी इसमें बोल नहीं पाएंगी ज्यादा, क्योंकि भाई अगर कास्टलेस सोसाइटी करनी है तो जो भी ऑपोजिशन पार्टी बहुत ज्यादा बोलेगी उसके ऊपर ये लगेगा कि अच्छा आप तो जातिगत राजनीति कर रहे थे। हाँ, बट चैलेंज आप जो कह रही है ना, कोई करेगा, लेट्स सी कौन चैलेंज करता है अभी, और क्या ग्राउंड पे चैलेंज करते हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो हम लोग सोशल हार्मनी की बात करते हैं ना, कि जाति की नहीं बोलो, धर्म की बात ना करो, तो हार्मनी रहनी चाहिए। दूसरी तरफ हम धर्म की बात करेंगे, डिविसिव बात करेंगे। तो चलते चलते मैं क्या आपसे ये पूछूं कि क्या ये योगी ने मास्टर स्ट्रोक एक खेल दिया है? मास्टर स्ट्रोक का एक ऐसा शब्द हो गया है कि आज की पॉलिटिकल लिंगो में कि सभी नहीं करते हैं। मास्टर स्ट्रोक है फिर ऑपोजिशन पर? नहीं, आई डोंट थिंक सो ये कोई मास्टर स्ट्रोक है। 27 तक आते आते देखिए क्या होगा। ये अभी ऑर्डर आया है, और मेरा जहां तक ख्याल है बीजेपी भी इस बारे में सोच रही होगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं बैकवर्ड हूँ तो कैसे होगा। मेरे इंटरव्यू में योगी जी ने कहा था आई एम प्राउड टू बी अ ठाकुर, एंड बीजेपी कल्याण सिंह जी लोथ की पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी कुर्मी नेता को आगे बढ़ाती हैं, बीजेपी बनिया को भी आगे बढ़ाती है और बात करती है। लेकिन ये तो अभी फिलहाल तो यूपी में ही है, लेकिन क्या ये बाकी राज्यों में भी ऐसा हो सकता है, या फिर ये इतना डेंजरस खेल बीजेपी शायद नहीं खेलेगी अभी? देखिए, यूपी हैज बीन अ ट्रेंड सेटर अंडर योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर उन्होंने चलाया, अब सब जगह चल रहा है, राइट और रॉन्ग, है ना। तो ये इतना एग्जॉस्टिव ऑर्डर उन्होंने बिना डेली कंसल्टेशन के करा होगा, ये भी सोचने की बात है। और उनके जो राइवल्स विद इन द बीजेपी हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य एंड ये दोनों लोग डिप्टी सीएम्स, वो लोग तो जाति की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की पूरी राजनीति राजभरों की है, संजय निषाद की पूरी राजनीति निषादों की है। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच होगा, उसके बाद ही दूसरी स्टेट्स करेंगे। अभी इतनी जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। दे विल सी क्या रिएक्शन होते हैं यूपी में, और फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं। राइट। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड टॉकिंग टू जनगण मन 24/7। थैंक यू।